सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, लेकिन क्या आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट की चमक भी वैसी ही है? आज हम सोने के निवेश के उस गणित को डिकोड करेंगे दोस्तों, जिसे अक्सर आम लोग समझ नहीं पाते हैं। एक तरफ है सोने के सुंदर गहरे और दूसरी तरफ है चौकोर गोल्ड गोल्ड कॉइन और साथ ही बिस्किट। दिखने में दोनों सोना है, लेकिन जब आप इन्हें बेचने जाते हैं तो दोनों का जो रिटर्न है वो आसमान जमीन का अंतर पैदा कर देता है। मेकिंग चार्ज, जीएसटी और शुद्धता का वो कौन सा खेल है जो आपकी जेब पर सीधे असर डालता है? तो आइए जानते हैं आज की इस स्पेशल वेल्थ रिपोर्ट में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारतीय परिवारों में गोल्ड पीढ़ियों से संपत्ति का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। अधिकांश लोग जो हैं सोने के गहने से केवल पहनने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की जो वित्तीय सुरक्षा है इसके रूप में भी देखते हैं। और हालांकि निवेश के नजरिए से देखा जाए तो सोने के गहने और शुद्ध सोने के सिक्के या फिर बार एक जैसे नहीं होते। दोनों के उद्देश्य और वित्तीय लाभ अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले इनके बीच का जो अंतर है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। सबसे पहला है मेकिंग चार्ज बढ़ाना, गहनों की लागत। जब कोई व्यक्ति जो है सोने का हार, चेन या फिर कंगन खरीदता है तो वो केवल सोने की कीमत नहीं चुका रहा होता है, उसके साथ होता है डिज़ाइन, कारीगरी, ब्रांड की लागत भी जुड़ी होती है, जिसे कि मेकिंग चार्ज कहा जाता है। कई बार ये शुल्क जो है कुल कीमत का 8% से लेकर 25% या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। और यही अतिरिक्त खर्च निवेश के लिहाज से गहनों को कम आकर्षित बनाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह दोस्तों कि गहने बेचते समय ये मेकिंग चार्ज जो है वो वापस नहीं मिलता। शुद्धता का जो असर है वो भी रिटर्न पर पड़ता है। ज़्यादातर सोने के जो गहने 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट के होते हैं, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो है बहुत मुलायम होता है और उससे बनने जो गहने हैं वो जल्दी खराब हो सकते हैं। और गहनों को मजबूत बनाने के लिए उनमें तांबा, चांदी या फिर अन्य धातुएं जो हैं वो मिलाई जाती हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि खरीदारी पूरी तरह शुद्ध सोने में निवेश नहीं कर रहा होता है। जब गहने बेचने की बारी आती है तो उनकी शुद्धता की जांच भी एक अतिरिक्त प्रक्रिया बन जाती है, जिसकी बिक्री जो है वो मूल्य प्रभावित उससे हो सकती है। अब गोल्ड कॉइन और बार क्यों माने जाते हैं सबसे बेहतर ऑप्शन दोस्तों? आपको बता दें कि वित्तीय निवेश के नजरिए से गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार अधिक आकर्षक माने जाते हैं और ये आमतौर पर 24 कैरेट यानी कि 99.9% शुद्ध सोने से बने होते हैं और इसमें मेकिंग चार्ज भी बहुत कम होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो 1 से 4% के बीच रहता है। और इसका मतलब ये हुआ कि निवेशक का अधिकतर पैसा सीधे सोने की वास्तविक कीमत में लगता है। यही वजह है कि लंबे समय के निवेश के लिए कई विशेषज्ञ शुद्ध सोने को जो है प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। अब बिक्री के समय बड़ा फायदा भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड कॉइन और या फिर बार हो गया, ये बेचने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान होती है, क्योंकि उनकी शुद्धता तय होती है और बाजार में उनकी जो कीमत है वो मौजूदा सोने की दर के काफ़ी करीब मिल जाती है। वहीं गहनों के मामले में वजन, शुद्धता और डिजाइन से जुड़े जो कई पहलू हैं इस पर मूल्यांकन किया जाता है और इसके कारण कई बार निवेशक को उम्मीद से कम कीमत मिलती है। यही कारण है कि तरलता यानी कि जरूरत पड़ने पर तुरंत नकदी पाने के मामले में भी शुद्ध सोना जो है वो आगे माना जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आखिर आपको गोल्ड बार में निवेश करना है या फिर गहने लेकर उसे कहीं ना कहीं सेव करना है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।